जिसमें हमारे नवनियुक्त मंत्री साथी और हमारे यूएस एसीएस और एचओडी वगैरह सारे प्रमुख अफसर हैं। पहली बैठक में आपका स्वागत है। परमात्मा हमें शक्ति दे कि हम जनताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास की दृष्टि से देश और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बने। हमें पहले से ये भरोसा था कि सरकार बनेगी हमारी, और इसलिए पहले से तय किया था कि बनते ही पहले दिन से काम शुरू करना है, एक दिन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए आगे जो हमें काम करना है उसका रोड मैप हमारे पास बन के तैयार है। हमारे मंत्री साथीगण, उनके पास दृष्टि पत्र की स्थिति पहुंच गई होगी उनके विभाग की। आज उसके प्रमुख बिंदुओं का यहाँ प्रस्तुतिकरण होगा, प्रेजेंटेशन होगा। अब उसी के आधार पर आप में से कुछ साथियों ने 100 दिन की कार्य योजना पर विचार कर लिया होगा, और कुछ आज की बैठक के बाद फिर बैठक करके 100 दिन की कार्य योजना फाइनल करेंगे। अंतिम रूप से मंत्री फाइनल करेंगे। आपकी लीडरशिप में काम होगा, और इसलिए आज मैंने ये समझा कि सभी साथियों के सामने कुल मिला के जो हमारा विजन है 5 साल में मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का, वो केवल मंत्री के अपने विभाग का और किसी अफसर के केवल अपने विभाग का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का सबके सामने होना चाहिए कि मंत्रिमंडल की अपनी सामूहिक जवाबदारी। इसलिए आज पहले उस विजन के प्रमुख बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण हमारे सामने होगा। उसके बाद मुझे कुछ चीजें आपसे कहनी है वो मैं कहूंगा, और बाद में 100 दिन की जो कार्य योजना है, 100 दिन की कार्य योजना, 3 महीने की कार्य योजना, साल भर की कार्य योजना और 5 साल की कार्य योजना, वो आप अपने अफसरों के साथ बैठ के उसको अंतिम रूप देने का काम करेंगे। आज की जो बैठक है जिसमें हमारे सभी मंत्री साथीगण और सीएस, डीजी, एसीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एचओडी सब सम्मिलित हुए, ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बिना एक दिन भी गंवाए हर विभाग ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। संकल्प पत्र और जो हमारा दृष्टि पत्र था उसको नीचे हमें क्रियान्वित करना है। हर हमारे विभाग के मंत्री उनकी लीडरशिप में, उनके निर्देशन में आज ही 100 दिन की कार्य योजना उन्होंने तैयार की है, और न केवल 100 दिन की, 1 साल की और 5 साल की कार्य योजना भी तैयार करके हम प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए काम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे अलग अलग मंत्री जब आपसे मिलेंगे तो उनके विभाग की कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये जो आज की बैठक है ये प्रदेश के विकास का रोड मैप है, और इसी रोड मैप के आधार पर हम मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाने का काम करेंगे। पूरी प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ हमारे सारे विभाग काम करेंगे और अपने लक्ष्य को अचीव करने का काम करेंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से लेके एक निश्चित समय सीमा में कैसे काम संपन्न हो, और परफॉर्मेंस के आधार पर सारी चीज़ें तय होगी, किसने कैसा परफॉर्म किया। और हमने ये भी तय किया है कि एक इंटरनल विजिलेंस, अगर कहीं गड़बड़ है तो तत्काल पता चल जाए, उसकी व्यवस्था भी मैंने पहले भी बताया है, वो हम करेंगे ताकि गड़बड़ करने वाले अगर कोई है तो तत्काल पकड़ में आ जाए। स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन और जनता को ठीक सेवाएं, सुविधाएं और प्रदेश के विकास
को करने का संकल्प लेके आज हम उठे। आप सबको, आपके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रदेश की जनता को भी आह्वान करता हूं कि सरकार के साथ वो भी खड़े हों अपने प्रदेश के विकास के लिए और निर्माण के लिए। मैं खुद आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश सम्मेलन हर एक जिले में जनवरी माह से प्रारंभ करूंगा, जिसमें जनता आएगी और सरकार और जनता बैठ के बात करेगी। और जनता को मैं आह्वान करूंगा कि आइए सब साथ मिलकर खड़े हों और अपने प्रदेश को तेज गति से आगे ले जाएं। प्रदेश के सभी हमारे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ में सभी विभागों की प्रेजेंटेशन लिया, समीक्षा करी और उसके बाद में निर्देश दिए कि 100 दिन की कार्य योजना के लिए आज ही मंत्रीगण अपने विभाग के साथ बैठ करके लाइन तय कर लें। उन्होंने आज ये भी कहा कि हम मध्य प्रदेश के सेवक के रूप में हैं और मध्य प्रदेश की सेवा हम सबका सौभाग्य है और इसलिए त्रैमासिक समीक्षा जब होगी, पैसा कहाँ खर्च हुआ यहाँ से शुरू होगा। अभी तक विभाग के पीएस प्रेजेंटेशन देते थे, लेकिन अब सभी मंत्रियों को अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करना होगा। पीएस उसके साथ सहयोगी के रूप में रहेंगे। 100 दिन पूरे हो गए, हमने क्या किया क्या नहीं किया, अगर उचित समझे मंत्री तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को इस बात से अवगत भी कराना चाहिए। विभागीय जांच के बारे में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो विभागीय जांच है और लंबे समय तक चलती रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति रिटायर हो जाए जब तक विभागीय जांच चले। इसे समय सीमा के अंदर तत्काल पूरी करें विभागीय जांच को, जो भी निर्णय हो उस पर लड़ लें। फील्ड में जो अफसर पदस्थ हैं, अगर उनके ऊपर गंभीर अनियमितता के, आर्थिक अनियमितता के कोई आरोप है तो उन्हें फील्ड में किसी को भी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। जो जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मिशन है, उद्देश्य है, घोषणा है, उसके प्रति सभी सजग रहें और जिम्मेदारी के साथ में रहें। ये भी बात उन्होंने कही है कि अच्छी सलाह अगर कहीं से मिलती है, हमको अच्छी राय अगर कहीं से मिलती है तो उसको विभाग में अच्छे से अच्छे काम करने के लिए उस विभागीय राय को भी लिया जाए। 1 जनवरी से ये योजना लागू हो जाएगी और अब प्रमुख सचिव की सीआरबी मंत्री अथवा मुख्यमंत्री उसके आउटपुट कार्य के आधार पर, उन्होंने कैसा कार्य किया है इसके आधार पर उस सीआर को लिखा जाएगा। ऐसे स्पष्ट निर्देश आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी मंत्रीगण से कहा है कि जो उन्होंने विजन बनाया है, कोशिश करें कि उस विजन को अपने विभाग के माध्यम से वो वेबसाइट पर डाल दें। जितने भी विभागीय कार्य हर मंत्री के चल रहे हैं, 2 महीने के अंदर वो उन सबके जो पूर्ण हो गए उनके लोकार्पण कर दें। कोई भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा प्रदेश के अंदर, ऐसा स्पष्ट निर्देश उन्होंने दे दिया है।